नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की। और सबसे पहले जो बड़ी खबर, हरिद्वार से मेला ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की वापसी शुरू हो गई है। अब पुलिसकर्मी अपने जिलों में लौटने लगे हैं। आज 2241 पुलिसकर्मियों की वापसी होगी। वहीं 6 आईपीएस अधिकारी भी अपनी मूल तैनाती पर जाएंगे। तो ये बड़ी हलचल हरिद्वार में देखने को मिल रही है। हरिद्वार से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो कि मेला प्रशासन के दौरान ड्यूटी पर तैनात किए गए थे इस मेला परिसर के अंदर, उनकी वापसी हो रही है। ऐसे पुलिस कर्मियों की संख्या 2241 है जो आज लौट रहे हैं। 6 आईपीएस अधिकारी भी हैं जो मूल तैनाती पर लौट रहे हैं। कल ही सबसे बड़े अखाड़े की ओर से, निरंजनी अखाड़े की ओर से ऐलान किया गया था कि 17 अप्रैल को कुंभ समाप्त कर रहे हैं वो, और जो 27 का उनका स्नान होगा वो महज सांकेतिक स्नान होगा। और उस बीच बड़ी खबर है कि अब पुलिसकर्मियों की वापसी भी हो रही है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच निरंजनी अखाड़े ने मेला खत्म करने का ऐलान किया। 17 अप्रैल को निरंजनी अखाड़ा मेला खत्म कर देगा, यानी कि कल। साथ ही निरंजनी अखाड़े ने दावा किया है कि दूसरे अखाड़े भी इस फैसले से सहमत है। कुंभ मेले में लगातार कोविड केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में हरिद्वार में 613 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए। 100 से ज्यादा संत कोरोना संक्रमित है। शाही स्नान में उमड़ी भीड़ को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना भी मुश्किल हो रहा था। निरंजनी अखाड़े की ओर से इसी वजह से कुंभ खत्म करने का ऐलान किया गया। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का कहना है कि 27 अप्रैल को शाही स्नान सिर्फ सांकेतिक होगा और अब कुंभ को समाप्त माना जाए। हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संतों ने कुंभ को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी सरकार कुंभ को खत्म नहीं करना चाहती। मंत्री बंशीधर भगत ने साफ साफ कहा कि कुंभ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए और अभी खत्म नहीं होगा। हालांकि भगत ने यह भी जरूर कहा कि कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुंभ के मुख्य स्नान भी पूरे हो चुके हैं। हो गई है और बहुत से लोग संक्रमित हैं। उसके लिए जिस प्रकार का करना चाहिए उपचार करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुंभ एकदम से रोक दिया जाए क्योंकि कुंभ के जो शाही स्नान है लगभग हो गए। एक 27 तारीख को है, उसमें उतना बड़ा रस नहीं होता। अब बाकी दिनों में सामान्य रहता है, तो सामान्य अगर चल रहा है अभी तो चल नहीं देंगे। वहीं गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 2220 केस सामने आए, जबकि इससे पहले 19 सितंबर यानी कि बीते साल 19 सितंबर को 2078 केस आए थे जो सबसे ज्यादा थे। जबकि पिछले 24 घंटे में ही 9 मरीजों की जान चली गई है। देहरादून में कोरोना केसों का सब रिकॉर्ड टूटा है। आज देहरादून में 914 नए केस आए। हरिद्वार दूसरे नंबर पर, यहां 613 नए केस आए। नैनीताल में 156, उधम सिंह नगर में 131, पौड़ी में 105 नए केस सामने आए। तो वहीं टिहरी में 89, 79, अल्मोड़ा में 55 और रुद्रप्रयाग में 49, उत्तरकाशी में 23 नए केस आए। चंपावत में 26 और चमोली में 25, बागेश्वर में 15 नए केस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त उत्तराखंड में 12,000 के पार है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की उत्तराखंड में भी किल्लत शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्र से 5000 इंजेक्शन की मांग की है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भी डीजी हेल्थ से मिला और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि जरूरतमंदों को ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा और ऊंची कीमतों पर इसे बेचा जा रहा है। डीजी हेल्थ ने बताया कि इंजेक्शन की कालाबाजारी न हो, इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड और खासकर देहरादून में बढ़ते कोरोना के चलते अब हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ने लगा है।
असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में भेजने के बावजूद गंभीर मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा असर अस्पतालों में बेड की कमी के रूप में देखने को मिल रहा है। राजधानी के प्राइवेट हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल में भी कोविड डेडिकेटेड सभी 80 बेड फुल हो चुके हैं। आईसीयू के 50 बेड फुल हो चुके हैं। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में आईसीयू के सभी 33 बेड फुल हैं। दून अस्पताल में भी स्थिति कमोबेश यही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत आज एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। वहीं तैयारियों को लेकर भी सीएम समीक्षा करेंगे। बताया ये जा रहा है कि सीएम इस दौरान वैक्सीनेशन पर अपडेट लेंगे। मीटिंग वीसी के जरिए होगी। और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन ने कई और नई गाइडलाइंस जारी की है। कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल और स्पा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और जिम 50% क्षमता के साथ चलेंगे। बस, विक्रम और ऑटो जैसे सार्वजनिक वाहनों पर भी कोरोना के नियम लागू होंगे। और इस वक्त अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, आज का दिन बेहद खास है उत्तराखंड के लिए, खासकर कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़े हैं। एक तरफ निरंजनी अखाड़े ने कुंभ को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया, उस पर मंथन सरकार की ओर से, दूसरी तरफ नई गाइडलाइंस पर भी विचार। आज क्या क्या होने वाला है उत्तराखंड में, खासकर कैबिनेट मीटिंग की अगर हम बात करें? देखिए मेनका, जैसा कि आपने कहा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। निरंजनी के अलावा आनंद अखाड़ा एक है, उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो भी 17 तारीख यानी कि कल शनिवार से कुंभ को कॉल ऑफ करने अपनी तरफ से ख़त्म मान रहे हैं। अपने साधु संतों से बोल रहे हैं कि भाई जो आपको स्नान वगैरह करना है आप करिए और उसके बाद अपने अपने डेस्टिनेशंस की ओर को जाइए। तो एक तरीके से पूरा माहौल बन चुका है देखिए कुंभ की समाप्ति को लेकर। और जो एक लगातार आशंका जताई जा रही थी, जिस तरीके से लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में भी, देश भर में भी, और हरिद्वार की खासकर आप बात करें तो हरिद्वार में कल ही के दिन पे 613 मामले आ गए हैं। और 1 अप्रैल को जब ये कुंभ शुरू हुआ था तब 500 मामले आए थे पूरे उत्तराखंड में, तब हरिद्वार में उस दिन 100 मामले थे। कल पूरे स्टेट में 2200 से ज़्यादा मामले आए हैं और हरिद्वार में अकेले 600 से ज़्यादा मामले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुंभ में और वहाँ पे कोविड की बढ़ने की रफ्तार हरिद्वार में खासकर किस तरीके से है। तो आज जो सीएम शाम को एक बैठक लेने वाले हैं कोविड की सिचुएशन को लेके, वो पूरा रिव्यू करेंगे और उसमें ये जताया जा रहा है, इस तरीके का अंदेशा है या इस तरीके का एक डिस्कशन हो सकता है कि कुंभ को लेके भी वहाँ पर वो बात करें। और एक बात और मेन का मैं बताना चाहूँगा कि कल एक गाइडलाइंस आई है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी तक सिर्फ देहरादून में था। तो गौर करने लायक बात है कि पूरा राज्य जब हम कहते हैं तो इसमें हरिद्वार भी शामिल है। और एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन कल ये हुआ है कि 200 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग कहीं नहीं होगी फिलहाल। तो हरिद्वार में जाहिर तौर पे ये भी एक इशारा है कि हरिद्वार में 200 से ज्यादा लोग गैदर हो नहीं सकते या कहीं भी स्टेट में। ये संकेत भी दिया जाने लगा है कि नाइट कर्फ्यू के जरिए भी कि ठीक है। और इस वक्त भारती भी हमारे साथ जुड़ गई है हरिद्वार से। भारती के पास चलूंगी, उससे पहले अनुपम जी आपसे एक और सवाल है कि खबर ये भी आ रही है कि पुलिस कर्मियों की वापसी भी शुरू हो गई है हरिद्वार से। इस बारे में बताइए कि आखिर आज जो 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लौट रहे हैं देहरादून, ये किस वजह से लौट रहे हैं? देखिए मेनका, ये तो कल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक कुमार ने कल ही साफ कर दिया था कि चूंकि अब बड़े स्नान निपट चुके हैं, उनका कहना था अब इतनी पुलिस फोर्स की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम इसको पुलिस फोर्स को धीरे धीरे वहाँ से निकाल रहे हैं। करीबन 50% अपनी फोर्स हरिद्वार से कम कर देंगे। तो पूरे राज्यों के अलग अलग जगहों से, देहरादून समेत जितने पुलिसकर्मी वहाँ ड्यूटी में लगाए गए थे, उसकी आज से रवानगी शुरू होगी। और ख़ास बात यह है कि वो अपनी ज्वाइनिंग स्टेशंस में ज्वाइन करते ही मतलब दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। कुछ दिनों का उनको आइसोलेशन पीरियड पूरा करना होगा क्योंकि वो हरिद्वार से जा रहे हैं। इस बीच कई पुलिसकर्मी भी इसमें पॉजिटिव आए हैं जो पिछले कुछ दिनों में टेस्ट हुए हैं। जी मिनका जी, आप बने रहे हमारे साथ। भारती भी जुड़ गई हैं। भारती से जानते हैं भारती किस तरह की हलचल इस वक्त हरिद्वार में देखने को मिल रही है, खासकर निरंजनी अखाड़े के ऐलान के बाद। निरंजनी अखाड़े में ही मेनका इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां से कई साधु संत जो है वो वापस भी जाने लग गए हैं। कुछ लोग यहां पर आइसोलेट भी किए गए हैं जिनमें अगर हल्के सिम्टम्स भी थे। सचिव इस वक्त हमारे साथ दिनेश गिरी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त अखाड़ों में? जी, अभी तक हमको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ केवल 2-4 ही लोगों का थोड़ा स्वास्थ्य खराब है और 2 ही पॉजिटिव केस आए हैं अब तक। बाकी आइसोलेशन में हमने इसके लिए रखा कि ताकि स्वास्थ्य खराब है तो जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आ जाता, अभी हमने कल ही जो है 5-7 लोगों का भी रिपोर्ट करवाया है। और अभी अखाड़े में स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें
पहुंच चुकी है। तो अभी हमारे जितने भी संत हैं उन सबका हम जो है कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं। कई साधु संत आपके चले भी गए हैं अखाड़े से? जी चले भी गए हैं। बाकियों की क्या स्थिति, आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? उनको यही है कि जो जाने से पहले प्राइवेट में ही हम लोगों ने कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट करवा के नेगेटिव, क्योंकि दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से पहले उनको कोरोना टेस्टिंग का रिपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो जो सबका नेगेटिव आया है और वो गए हैं तो अपना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के गए हैं। रविंदर पुरी जी की भी तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? नहीं, अभी उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उनको बीपी प्रॉब्लम है, शुगर वगैरह उनका नॉर्मल है बिल्कुल, और बुखार इत्यादि कुछ भी नहीं है उनको, केवल बीपी के कारण उनको थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। इसके लिए अभी वो कमरे में हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं। नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची अभी तक यहाँ पर? जी बिल्कुल पहुंच चुकी है। अभी सब एक एक करके हमारे जितने भी संत हैं उन सबका कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट चालू हो गया जी, है। भारती से ये भी पूछे कि जो ऐलान इन्होंने किया है कॉल ऑफ का, उस ऐलान को और कौन कौन से अखाड़ों का सपोर्ट अब तक मिल चुका है? मेनका, अगर आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकें, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी हो रहा है यहाँ पर। भारती, तो अगर अपना सवाल दोबारा ये पूछिए, कुंभ के समाप्त करने का जो ऐलान इन्होंने किया है, इस ऐलान को और कौन कौन से अखाड़े जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में ही वो भी कॉल ऑफ कर रहे हैं? देखिए, मेनका जो स्थिति बनी हुई है उसमें यही है कि कई अखाड़ों में जो है कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, और वहां से पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात यहाँ पर है। निरंजनी अखाड़े की तरफ से ये कह दिया गया है, साथ में आनंद अखाड़ा भी यही उनकी बात पर सहमति जता चुका है कि कल जो है कुंभ मेला समाप्ति की घोषणा कर दी जाए। अगर बैरागी अखाड़े की बात करें तो वो अभी तक सहमत नहीं है इस बात पर, और वहां पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है। और नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा दिया गया है, जिसमें हरिद्वार को भी शामिल किया गया है। पूरे उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू है इस वक्त। अनुपम जी, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, और किस तरह के आज जो मीटिंग्स होनी है उसमें फैसले लिए जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, रेमडेसिविर की बात हो रही है कि उसकी भी किल्लत होने लगी है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? देखिए, मैंने कहा इसमें दो बातें हैं। एक तो जो नाइट कर्फ्यू है उत्तराखंड में, वो अभी 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक का है। तो इसको लेके सुझाव आए हैं अलग अलग संगठनों से कि भाई इस कर्फ्यू को थोड़ा कड़ा बनाना चाहिए, इसकी टाइम लिमिट कम की जानी चाहिए और इसको थोड़ा सा कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिए। तो इसको लेके आज एक फैसला हो सकता है। दूसरा, देखिए पूरा नाइट कर्फ्यू और जिस तरीके का कोविड का माहौल है, इसका सीधा असर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। हरिद्वार की जहाँ हम बात करें, हरिद्वार अपने आप में एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, साल भर वहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो अब जाहिर तौर पर अगले कुछ दिनों में अब इसका असर दिखने लगेगा। पहाड़ों में, मसूरी में, नैनीताल में, दूसरी जगहों में बुकिंग्स होटल्स की कैंसिल होने लगी हैं। तो एक बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से लगातार सरकार से गुहार कर रही है कि किसी तरीके की हमारी मदद करिए। तो मुझे लगता है इसको लेके भी आगे कुछ दिनों में डिस्कशन होगा। और मैं एक अपडेट अपने दर्शकों को बता दूं कि अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं हरिदास महाराज, हरिगिरी महाराज, उनका भी अभी एक कोविड टेस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है। तो कल जूना अखाड़े में भी करीबन 200 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं जिनको शिकायतें थी जुकाम की, हल्के बुखार की। तो ये टेस्ट अभी प्रशासन का, हरिद्वार के प्रशासन का जो जानकारी आ रही है, उनका कहना है कि हम जारी रखेंगे और मैक्सिमम लोगों को देखेंगे कि कितनों को हम कवर कर सकते हैं। जी इनका बिल्कुल, और ये जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी है। धन्यवाद अनुपम जी। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर निरंजनी अखाड़े के महंत मनीष भारती कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एम्स में इस वक्त वो भर्ती हैं। सचिव दिनेश गिरी ने इस बात की जानकारी दी है। मनीष भारती कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया है। कल ही जांच हुई थी, कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसके बाद आज रिपोर्ट आई जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। निरंजनी अखाड़े के महंत हैं सचिव दिनेश गिरी महाराज ने ही जानकारी दी है इस बारे में। खबर देहरादून से, जहां पर आग की घटनाओं ने अप्रैल के महीने में 2019 के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 2019 में 2981 हेक्टेयर वन क्षेत्र जले थे, लेकिन इस साल अब तक 3000 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंच चुका है। 2000 से ज्यादा आग की घटनाओं में 80 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं आज वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा आग की घटनाओं को लेकर एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें आग से नुकसान का डेटा छिपाने के मामले में वन मंत्री कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले लापरवाही के आरोप में पौड़ी के डीएफओ पर कार्रवाई हो चुकी है। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर बथानी ताल पर्यटन विकास मेले में युवकों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बथानी झील के किनारे युवकों के 2 गुट आपस में भिड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पौठी गांव के युवकों ने लड़कियों को परेशान किया था, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई और इस मारपीट के बाद पौठी गांव के कुछ युवकों ने बथानी की एक बारात की गाड़ी पर पथराव कर दिया।
शीशे तोड़ डाले, जिसकी शिकायत भी बथानी के लोगों ने प्रशासन से की। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के बथानी ताल गांव में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया था। इधर सल्ट में शनिवार को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। भिकियासैंण के चल रही ये पार्टियां शाम तक पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी और इसके लिए सल्ट में 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 24 केंद्र संवेदनशील और करीब 96,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। रुड़की में भगवानपुर इलाके के लकेश्वरी में नकली दवा की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ड्रग विभाग के साथ मिलकर पुलिस की टीम ने छापेमारी की और नकली दवा की ये फैक्ट्री का खुलासा किया। भारी मात्रा में नकली दवाइयां भी बरामद की गई हैं, साथ ही कई नामी कंपनियों के रैपर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार चल रहा है। भगवानपुर में पहले भी नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी जाती रही है, इसलिए यहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं।